हेलो एवरीवन। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ 2004 की मिस्ट्री सस्पेंस मूवी वादा। तो इधर उधर की बातें किए बिना चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का किसी के घर में एंटर करता है और चारों तरफ घूम रहा होता है। तभी एक फांसी से लटकी हुई लाश से टकरा जाता है, लेकिन डर से वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद उस घर का मालिक बिस्तर से उठता है और पूजा नाम पुकारते हुए नीचे की तरफ आता है, और यही हमें पता चलता है कि ये मालिक अंधा है। पूजा को आवाज देते हुए जब वो नीचे आता है तो पीछे से वही लड़का जो उसके घर में इतनी देर से घूम रहा था, उसे राहुल नाम लेके रोकता है। जिस पर राहुल उस लड़के को करण के नाम से बुलाता है और पूछता है कि तुम कब आए। जिस पर करण जवाब देता है कि थोड़ी देर पहले। राहुल फिर करण से पूजा के बारे में पूछता है, जिस पर करण राहुल को उस लटकी लाश के पास ले जाता है, जिसे छूकर राहुल रोते हुए पूजा का नाम चिल्लाने लगता है। अगले सीन में पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, जो कि इंस्पेक्टर खान लीड कर रहे होते हैं। इसी बीच राहुल का नौकर वहां आता है, जो गांव गया हुआ था। इन सब के बाद करण राहुल को अपने साथ रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे यहाँ पूजा की याद आएगी। जिस पर राहुल उसको ये जवाब दे के चला जाता है कि अब तो जिंदगी भर पूजा की याद में ही बितानी है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक के जरिए बताया जाता है कि राहुल और पूजा कैसे मिले। पूजा एक बहुत अच्छी डांसर होती है और राहुल एक दिन उसका शो देखता है और उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जिसके बाद वो पूजा से मिलने की कोशिश करता है, फिर दोस्ती करता है और एक दिन अपने दिल की बात बता देता है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। और पूजा फर्स्ट नाइट को राहुल को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी। जिस पर राहुल उससे पूछता है, करती हो या करती थी। पूजा जवाब देती है, मैं करती थी। वैसे तो मुझे लगता है ये बात इसे शादी से पहले बताना चाहिए था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसके रिप्लाई में राहुल बहुत प्यारी बात बोलता है कि पूजा, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं तुम्हारा आज चाहिए, और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपना अतीत क्या, अपने आप को भी भूल जाओगी। आज तक मेरी इज्जत मेरे हाथ में थी, लेकिन अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद उनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ चलने लगती है। और एक दिन राहुल पूजा के लिए एक नई कार लेके आता है, और एक दिन पूजा को गाड़ी चलाना सिखाते हुए इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद राहुल की आंखों की रोशनी चली जाती है। और इसी के साथ हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां राहुल करण के साथ पूजा की बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए गई थी उसे रिसीव करने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बॉडी चोरी हो गई है। जिस पर करण इंस्पेक्टर से बहस करने लगता है। वहीं राहुल इंस्पेक्टर को बोलता है कि मुझे शक है, पूजा कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, और अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये एक मर्डर है। इसके बाद इंस्पेक्टर खान राहुल को शांत करते हुए बोलता है कि आप चिंता मत करिए, हम खूनी और आपकी बीवी की बॉडी दोनों ही ढूंढ लेंगे। अगले सीन में इंस्पेक्टर राहुल और करण के घर पूछताछ करने जाते हैं, जहां इंस्पेक्टर को करण पे थोड़ा शक होता है। जिसके बाद करण अपने वकील फ्रेंड को कॉल करता है, जो उसे बोलता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा, बस आगे से मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। और अब हमें करण का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि पूजा के लाइफ में राहुल से पहले जो लड़का था वो और कोई नहीं बल्कि करण ही था। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि करण बहुत ही अग्रेसिव नेचर का था, जिसकी वजह से पूजा के फादर उसे पसंद नहीं करते थे। और एक दिन करण पूजा को अपने साथ घर छोड़ के चलने के लिए बोलता है, जिस पर पूजा मना कर देती है। जिसके बाद जिसके बाद करण पैसा कमाने निकल जाता है, ये सोचकर कि पूजा उसके साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। जब वो अमीर बन जाएगा तो पूजा और उसके फादर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 साल बाद 2 साल बाद वो आता है एक अमीर आदमी बन के पूजा से मिलने, लेकिन उसे पता चलता है कि इस बीच पूजा ने शादी कर ली है और पूजा के फादर की डेथ भी हो गई है। इसके बाद वो अपने दोस्त राहुल से मिलने जाता है, और यहाँ उसे पता चलता है कि पूजा की शादी और किसी से नहीं, उसके दोस्त राहुल। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं करण के घर कोई पूजा की ज्वेलरी छोड़ के चला गया है।
जिसके बारे में करण अपने वकील फ्रेंड सक्सेना को कॉल करके बताता है, जो उसे सजेस्ट करता है कि तुम वो ज्वेलरी राहुल के घर जाके रख दो। जिसके बाद करण राहुल के घर पूजा की ज्वेलरी रख देता है। अगली सुबह करण को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां जाके उसे पता चलता है कि राहुल पे कल रात हमला हुआ है। जिस पर वो फिर इंस्पेक्टर से बहस करने लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर 24 घंटे के अंदर खूनी का पता लगाने का वादा करके वहां से चला जाता है और फॉरेंसिक की टीम को राहुल के घर पे ले जाता है और अपनी खोजबीन के बाद वो हॉस्पिटल आके करण को गिरफ्तार कर लेता है। जो सुन के करण और राहुल शॉक्ड हो जाते हैं। इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं मानता और करण को वहां से ले जाता है। राहुल उनको रोकने की कोशिश में अपने रूम से बाहर आता है, जहां सबके जाने के बाद एक आदमी उससे पूछता है कि ये पैथोलॉजी लैब कहाँ है। जिस पर राहुल जवाब देता है, दिखता नहीं क्या। फिर वो आदमी राहुल को काला चश्मा लगाए देखता है और तो उसे रियलाइज होता है कि ये देख नहीं सकता, इसलिए सॉरी बोलता है। तभी राहुल उसे अपना चश्मा हटाते हुए पैथोलॉजी लैब की तरफ देखते हुए बोलता है, वो सामने क्या है। मतलब राहुल को सब दिखता है। अगले सीन में करण अगले सीन में करण को जमानत मिल जाती है, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन आके साइन करना होगा। फिर राहुल और करण एक दूसरे से मिलते हैं और पूजा के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें फ्लैशबैक के जरिए ये बताया जाता है कि जब करण को राहुल और पूजा की शादी के बारे में पता चला था, पूजा ने करण को समझाने की कोशिश की थी कि वो भी मूव ऑन कर जाए, क्योंकि पूजा अपने लाइफ में बहुत खुश है और उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन करण ये नहीं कर पा रहा था और वो जितनी बार उन दोनों को साथ में देखता था, उसे उतनी ही तकलीफ होती थी। इसके साथ फ्लैशबैक खत्म होती है। करण राहुल को अश्योर करता है कि पूजा का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। इतने में लॉन्ड्री वाला आकर कपड़े और कुछ कागज दे जाता है, जो राहुल के कपड़े से मिले थे, जिसमें बुक स्टोर का एक बिल होता है। जिसे देख के करण को शक होता है कि राहुल अंधा है, तो ये बुक की रिसिप्ट उसके पास कहाँ से आई। जिसके बाद करण वो बिल लेके बुक स्टोर जाता है उस बुक के बारे में पता करने के लिए, लेकिन उसे कुछ खास नहीं पता चलता, क्योंकि वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। बस ये जान के बस ये जान पाता है कि बुक में क्राइम करके कैसे बचे, इसके बारे में लिखा होता है। जिसके बाद वो ऑफिस के पेपर्स में अलग से कुछ पेपर्स रख देता है, ये चेक करने के लिए कि राहुल सही में अंधा है या नाटक कर रहा है। जिसके बाद ऑफिस स्टाफ को भेज के साइन करवाने के लिए बोल देता है, लेकिन राहुल ये बोल के मना कर देता है कि वो करण के अलावा और किसी पे भरोसा नहीं करता और वो साइन नहीं करे। करण को और शक हो जाता है, लेकिन अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो एक बार और ट्राई करता है। बाद राहुल के घर सक्सेना को लेके जाता है ड्रिंक पे, जहां वो टेबल पे एक पॉइजन की बोतल रखता है और ड्रिंक सर्व करता है। साथ ही राहुल के ड्रिंक में वो पॉइजन मिला भी देता है। जिसके बाद राहुल एसी ऑन करने के लिए उठता है, तो उसे रोककर करण खुद एसी ऑन करने चला जाता है। एसी ऑन करते ही लाइट ऑफ हो जाती है, जिस पर राहुल बोलता है कि लगता है एसी का लोड ज्यादा है, बंद कर दे एसी। और एसी ऑफ होते ही लाइट वापस आ जाती है और ड्रिंक्स राहुल के हाथ में होती है, जिस पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और करण तो अपनी ड्रिंक फेंक देता है, लेकिन सक्सेना और राहुल ड्रिंक पी जाते हैं और सक्सेना को बाथरूम लग जाता, क्योंकि उस पॉइजन की शीशी में लूज मोशन होने की दवाई होती है। जिसके बाद करण एक बार और प्लानिंग करता है राहुल का सच बाहर लाने के लिए, जिसके लिए अगली सुबह बीच के पास कुछ गुंडों से राहुल की पिटाई करवाता है, ताकि अगर वो उन गुंडों से फाइट बैक करे तो करण ये साबित कर पाए कि राहुल अंधा नहीं है। लेकिन राहुल करण का ये प्लान भी फ्लॉप कर देता है, क्योंकि वो उन गुंडों से अपने आंख पे पट्टी बांध के लड़ाई करता है। जिसके जिसके बाद करण इंस्पेक्टर खान को राहुल की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। जिस पर करण इंस्पेक्टर खान को राहुल के घर ले जाता है और उनको छिपने को बोलता है और खुद राहुल के घर पर लगे हैंगिंग गमले को अपनी एक्चुअल पोजीशन से नीचे कर देता है, जिसे किसी भी बहाने अगर राहुल बचता है तो वो ये साबित कर देगा कि राहुल देख सकता है। लेकिन राहुल इंस्पेक्टर को छिपा हुआ देख लेता है और गमले से टकरा जाता है। इस वजह से
ये प्लान भी करण का फेल हो जाता है। इंस्पेक्टर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब करण राहुल के नौकर को दारू पिलाता है और कुछ पैसे देके सच्चाई पता करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है और करण को बताता है कि उसके साहब अंधे नहीं हैं। करण करण उससे पूछता है, ये बात तुम कोर्ट में बताओगे? तो वो मान जाता है। अ- फिर अगले सीन में पुलिस स्टेशन पर एक अनजान कॉल आता है और वो बताता है, जिस पूजा वर्मा की लाश को आप तलाश कर रहे हैं, उसका के किले के पीछे किसी ने क्रियाक्रम कर दिया है। और कॉल कट हो जाता है। जहां जाने के बाद वहां एक जूता दिखता है, जिसे देखने के बाद इंस्पेक्टर खान को याद आता है कि जब राहुल पुलिस स्टेशन आया था तो उसने यही जूते पहने हुए थे और उसके जूते पर रेत लगी हुई थी। जिसके बाद सीन अब करण और राहुल की तरफ आता है, जहां एक बार और करण अपनी कोशिश करता है और इस बार करण राहुल को शॉर्टकट से अपने बिजनेस प्लॉट पे जाने के बहाने करके रेलवे ट्रैक पर ले जाता है। जहां ट्रेन की आवाज सुनकर राहुल करण से पूछता है ट्रेन के बारे में, तो करण बताता है कि वो ट्रेन दूसरी ट्रैक पर आ रही है, लेकिन ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही होती है जिस पे ये दोनों चल रहे थे। और जब ट्रेन पास में आती है तो करण अपना हाथ छुड़ा के राहुल को उसी ट्रैक पे छोड़ देता है। कुछ देर तो राहुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जब वो देखता है कि आगे ट्रैक पर एक बच्चा खड़ा है तो वो दौड़ के जाता है और उस बच्चे को ट्रेन आने से पहले बचा लेता है, जिससे उस अब करण को सब कुछ क्लियर था। और अब यहाँ पे राहुल और करण में फाइट होती है। बहुत देर की फाइट के बाद गन करण गाड़ी से गन निकाल लेता है और राहुल को गन पॉइंट पर रखकर राहुल के घर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी बीवी को मारकर उसके मौत का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रहे हो? जिस पर राहुल करण को जवाब देता है कि इन सब की वजह तुम खुद हो। याद करो वो दिन जब हम सिंगापुर जा रहे थे। और फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि करण और राहुल एयरपोर्ट पे होते हैं, जहां करण अपने अपेंडिक्स के दर्द का बहाना करता है, जिस पर राहुल उसे हॉस्पिटल जाने का बोल के अकेले सिंगापुर चला जाता है। और राहुल सिंगापुर किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं, अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और वो वापस आके पूजा को सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि पूजा करण की बाहों में है और करण पूजा को बोल रहा होता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। जिसके बाद जिसके बाद राहुल ने आंखों में आंसू और मन में गुस्से के साथ वापस से अपना चश्मा पहन लिया, वापस से पहले की तरह गेटअप ले लेता है। प्रेजेंट में करण ये सब जान के राहुल का कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए ड्रॉअर से एक कैसेट निकालता है और उसे टेप रिकॉर्डर में डाल के राहुल को बोलता है, पूजा का खून मैंने किया है, पूजा का कातिल मैं हूँ, जो सजा मिलनी चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए और किसी को नहीं। जिसके बाद राहुल ये बातें रिपीट करता है, जिस पर करण उसे थैंक्स बोलता है। पर राहुल अपने पैरों पर पैर चढ़ाकर ये बोलता है, थैंक्स बोलने से पहले एक बार चेक तो कर ले। जिसको चेक करने के बाद उसमें सिर्फ करण की वॉइस रिकॉर्ड हुई होती है, राहुल की नहीं। एक्चुअली राहुल ने टेप रिकॉर्डर की रिमोट चुपके से अपने पास ले ली थी और जब करण वो सारी बातें बोल रहा था तब राहुल ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया और जब खुद बोल रहा था तब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। जिससे बौखला के करण राहुल के ऊपर गन पॉइंट आउट करता है। तभी इंस्पेक्टर खान आके करण के गन पे शूट कर देता है, जिसके बाद राहुल अपना नाटक फिर से शुरू करता है और करण को अपनी बीवी का कातिल बताता है। राहुल को मारने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगाता है। करण इंस्पेक्टर को सारी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता और करण को गिरफ्तार करके ले जाता है। जिसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां करण पे पूजा की मौत का इल्जाम लगाया जाता है, साथ ही राहुल को मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया जाता है। इस पर करण इस पर करण इन गुनाहों को ना मानते हुए ये भी बोलता है कि राहुल झूठ बोल रहा है और वो अंधा होने का नाटक कर रहा है। जज के सबूत मांगने पर सक्सेना उस आदमी को कोर्ट में बुलाता है जिसके बच्चे की जान राहुल ने बचाई थी और वो कोर्ट में आके बताता है कि इन साहब ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। जिसके बाद राहुल को कटघरे में बुलाया जाता है, जिस पर वो कोर्ट रूम में इधर उधर टकराते हुए कटघरे में पहुंचता है और अपनी सफाई में बताता है कि उसने बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि करण उसे रेलवे ट्रैक पर ले गया और जब ट्रेन उसके पास आई
तो राहुल को ट्रेन की पटरी पर धक्का देकर हाथ छुड़ा के मरने के लिए छोड़ गया। तब वो उस बच्चे से टकरा गया और के ट्रैक से दूर जा गिरा, जिसकी वजह से उसके पिता को ये लगा कि मैंने उसके बच्चे की जान बचाई है, जबकि हम दोनों की जान भगवान ने बचाई थी। जिसके बाद सक्सेना राहुल के नौकर एलेक्स को बुलाता है, लेकिन एलेक्स यहाँ आके करण के खिलाफ गवाही दे देता है। इन्होंने मुझे पैसे दिए और राहुल साहब के बारे में झूठ बोलने के लिए बोला। जिसके बाद करण पागलों की तरह कोर्ट में चिल्लाने और बड़बड़ाने लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, राहुल अंधा नहीं है। जिसके बाद जज राहुल की आंखों का चेकअप करवा के उसकी रिपोर्ट पेश करने का ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद राहुल एक बिल्डिंग की दुकान पे जाके बहुत देर तक बिल्डिंग के वक्त निकलने वाली रोशनी को लगातार बिना किसी प्रोटेक्शन के घूरते रहता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और कोर्ट में राहुल की आंखों की रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि राहुल सच में नहीं देख सकता। जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं, जिसमें करण को पूजा के मर्डर करने और फिर राहुल पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद राहुल करण से मिलने जेल जाता है, जहां करण हवलदार को घूस दे के एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर ले लेता है और राहुल से बात करते हुए सच्चाई निकलवाने की कोशिश करता है। और यहाँ राहुल सच्चाई बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और फिर से एक फ्लैशबैक आता है, जहां हमें पता चलता है कि जब राहुल सिंगापुर से वापस आया था और करण और पूजा को एक साथ देख लिया था, उसके बाद करण तो वहां से चला गया था, लेकिन पूजा को राहुल का बिहेवियर सही नहीं लगा। बार बार पूछती है कि क्या हुआ, तुमने ना आने से पहले कुछ बताया, ना आने के बाद सही से बात कर रहे, खाना भी नहीं खाया। राहुल पहले तो कुछ टाइम पूजा को इग्नोर करता है, उसके बाद उसको टाइम बता के बोलता है बहुत लेट हो गया है, सो जाओ। जिस पर पूजा राहुल से पूछती है तुम घड़ी कैसे देखा, और राहुल यहाँ उसे बताता है कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ये सब होने के बाद पूजा उसके बगल में लेट जाती है, लेकिन वो पूरी रात यही सोचती रहती है कि राहुल ने उसे करण की बाहों में देख लिया। उसे अपनी फर्स्ट नाइट पर राहुल से की हुई बात याद आती है, जहां जहां राहुल ने उसे बोला था कि अब उसकी इज्जत पूजा के हाथ में है। फिर फिर कुछ घंटों बाद जब राहुल की नींद खुलती है, तो वो पूजा को बिस्तर पर नहीं देखता, उसे ढूंढने जहां वो पूजा को छत से लटका हुआ पाता है। जिसके बाद राहुल फूट फूट के रोने लगता है और रोते हुए बोलता है ये तुमने क्या कर लिया। इसी टाइम एलेक्स घर पे आता है और यहीं पास में रखे टेप रिकॉर्डर से पूजा की आवाज आती है, जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। और यहाँ वो बताती है, राहुल मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जा रही हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम्हारी आंखों ने मुझे किसी गैर मर्द की बाहों में देख लिया। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि करण ही मेरा अतीत है। मैं शादी से पहले उसे भुला चुकी थी। तुम्हारे साथ जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा वो बदल गया होगा। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा दोस्त बन के मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। तुम सिंगापुर गए, उसी दिन से एलेक्स भी छुट्टी पे चला गया। तुम्हारे और एलेक्स के जाने के बाद करण उस रात घर में घुस गया और पागलों की तरह बिहेव करने लगा कि मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, शादी क्यों किया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैं तुमसे रिश्ता खत्म करना चाहती थी और अब राहुल ही मेरी दुनिया है, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी। वो रात भर वहीं बैठा मुझे देखता रहा। जब उसकी नींद लगी तब मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर जग गया और तुम्हारी जान की धमकी देने लगा, जिससे डर के मैंने सोचा तुम्हारे आने तक मैं उसके साथ होने का झूठा नाटक करती हूँ। और जब तुम आए तो तुमने मुझे करण की बाहों में देख लिया। मैं मजबूर थी, गलत नहीं। मेरी आत्महत्या इस बात का सबूत है। मुझे माफ कर देना। मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी बनाए। सब जानने के बाद राहुल मरी हुई पूजा से वादा करता है कि जिस करण की वजह से उसने आत्महत्या की है, उस करण को पूरी दुनिया के सामने पूजा के खून के इल्जाम में जेल पहुंचाएगा। प्रेजेंट में राहुल करण को बताता है
कि वो करण को जान से भी मार के बदला ले सकता था, लेकिन उससे पूजा की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए मैंने ये सब किया। कानून के नज़र में भले ही ये आत्महत्या हो सकती है, लेकिन मेरे नज़र में ये एक हत्या है, जो तुमने किया है। और अपनी वो ये भी बताता है कि ये सब उसने एलेक्स के साथ मिलके एलेक्स ने मुर्दा घर से पूजा की बॉडी चुराई और तेरे घर से जूते भी उसी ने चुराए। तेरे घर पूजा की ज्वेलरी रखने मैं आया था। सारी बातें सुनते ही करण खुश होके राहुल को चिढ़ाते हुए अंदाज में टेप रिकॉर्डर दिखा के बोलने लगता है कि अब मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है और अब तू अंदर होगा और मैं बाहर। और इसी पे राहुल फिर से उसके प्लान पे पानी फेरते हुए बोलता है, अगर तू एक हवलदार को घूस दे के टेप रिकॉर्डर मंगवा सक तो मैं उसी हवलदार को तुझसे ज्यादा घूस दे के बैटरीज निकलवा सकता हूँ। अब तो फिर करण पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद एक हवलदार आके बोलता है, मिलने का वक्त पूरा हुआ। जिसके बाद राहुल बोलता है, हाँ, और मेरा वादा भी। और इसी के साथ मूवी होती है यहाँ एंड। और आप लोग बताइए मूवी कैसी लगी और लाइक सब्सक्राइब से